माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई एम फ्रॉम FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च है ना देहरादून में। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम देयर। उसके बाद मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की। आई वाज देयर एज अ साइंटिस्ट। फिर मैं शारदा यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया। बट ऑल ऑफ अ सडन आई वाज डूइंग गुड, वो पब्लिकेशंस एंड ऑल जो भी एक रहती हैं लोगों की, वो वाली मेरी भी माइंडसेट थी। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, इन 2010 I delivered my son, और उस समय ऐसी थी कि लाइक मदर इन लॉ वाज देयर एंड शी विल टेक केयर ऑफ सन, और मेरी जॉब वैसे ही चलती रही। बट मेरा बेटा 2 महीने का था, उसी समय मदर इन लॉ को 4th ग्रेड कैंसर डायग्नोज हो गई। नाउ आई वाज स्टक अप, मैं बाहर जा नहीं सकती थी, और जो पूरी कैरियर FRI का बैकग्राउंड सब कुछ होल्ड पर चली गई। बस इतना क्लियर हो गया कि अब 4 से 5 साल तक आप घर से नहीं निकल सकते हो। तो फिर हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल साइंटिफिक वर्ल्ड में है, 5 साल बैठना मतलब यू आर आउट। तो फिर कुछ दिनों तक तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन हुई कि समझ ही नहीं आया अब क्या करें। बच्चा, मदर इन लॉ बीमार, एंड पूरे एक अलग सी सिनेरियो हो गई घर की। देन आई हैड टू क्विट माय जॉब, सबसे पहली चीज जो हुई। उसके बाद 3, 4, 5, 6 महीने तो कुछ समझ ही नहीं आया किया क्या जाए। Then I started with cooking class because I was a passionate cook. मुझे खाना बनाना शुरू से पसंद आता था, but I am not a trained cook. But मुझे बड़ा मजा आता था खाना बनाने में। And you won't believe, 2.5 साल में मेरे पास 4,500 स्टूडेंट थे जो सिर्फ मेरे घर पर क्लासेस लेते थे। मैं मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस लेती थी, 4-4 के ग्रुप में लेती थी, 1 in a week बुलाती थी। और ये मुझे इतना एक्सपीरियंस दे दिया खाने का, एंड बायोटेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड थी। देन व्हाट आई डिड, तब तक फिर बच्चा भी थोड़ा बड़ा हुआ, मदर इन लॉ भी एक्सपायर कर गई, तो आई गॉट टाइम। तो मैंने क्या किया, अब मैंने एक अपनी छोटी सी वो शुरू की, मतलब यू कैन से कैटरिंग टाइप की चीज। बिकॉज हमें ये देखना था कि जो चीजें मुझे आ रही हैं या समझ में आती हैं, क्या कुछ काम इससे कुछ अलग किया जा सकता है कि नहीं। So that was my you can say laboratory। एक छोटी सी घर लेके हमने काम शुरू किया। वहां पर हमने सोचा चलो मतलब वो कॉर्पोरेट्स को खाना देते हैं, एंड देन देखते हैं क्या फील आती है। उसके बाद जब वहां खाना देना शुरू किया तो ये देखा कि हर चौथे दिन जो कुक गायब है, वो तो आया ही नहीं। अब ऑर्डर्स हैं आपके पास 300 प्लेट्स के, और आपका कुक आपको सुबह फोन कर दिया जी मैं नहीं आ रहा हूँ, और आपको 12 बजे 300 प्लेट खाना देना है। देन व्हाट टू डू। तो मुझे लगा अगर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हर के साथ होगी। तब फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ डिफरेंट किया जा सकता है। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने सारे कुक्स और शेफ्स को हटा दिया और बिल्कुल लेमैन्स को रखा, जिनसे कटिंग, चॉपिंग एंड ऐसी चीजों का हेल्प लेने लगी, और कुछ ना कुछ टेक्निक्स डेवलप करने की कोशिश की। एंड फॉर्चुनेटली 1 साल में आई कुड कम अप विद 50 रेसिपीज, और मैं आज 400 लोगों की पार्टी अपने उससे मैनेज कर लेती हूँ। एंड डेफिनेटली जो भी मेरे इसमें काम कर रहा है उसमें कोई भी एक भी ट्रेंड कुक नहीं है, शेफ नहीं है, कहीं से कोई भी ट्रेंड बंदा नहीं है मेरे पास। लेकिन जो मेरी टीम है वो ऐसी है कि कोविड में भी मेरे घर पे रुकने को तैयार है कि मैडम ने बोल दिया है तो बस वो कुछ होगा। एंड इन बिटवीन हमने इस कोविड पीरियड में हमने वो पैकेट्स डेवलप कर लिया, जो हम पहले सिर्फ रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, अब हम घरों में भी दे रहे हैं। या तो हम बाहर के खाने पर डिपेंडेंट हैं या फिर मेड्स पर डिपेंडेंट है। और सेकेंडली ऐसी ही प्रॉब्लम आती है जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो क्लाउड किचन्स होते हैं, जो छोटे वाले मतलब मैं बड़े रेस्टोरेंट्स की बात नहीं करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हयात एंड ऑल दैट। छोटे रेस्टोरेंट्स, छोटे क्लाउड किचन्स जो हैं, इनको जो एक रेगुलर प्रॉब्लम रहती है वो कुक और शेफ की। ये इन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया हो, बट ये डिपेंडेंट होते हैं कुक और शेफ पर। इनके कुक को पता चला कि जी मेरा तो अब इनका रेस्टोरेंट मेरी वजह से चल रहा है, वो आपको छोड़ के निकल देगा। तो हमने एक मॉडल डेवलप किया है, दैट इज 7 मिनट्स कुकिंग मॉडल। बेसिकली आई एम ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो हमने एक यू कैन से इट्स अ ग्रेवी सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक इसमें जैसे आपको सपोज कढ़ाई पनीर बनानी है, तो पनीर आपने फ्रेश डालनी है,
और हमारी ग्रेवी बस ऐड करनी है एंड उसके प्रोसेस लिखे हुए हैं उसमें। तो 7 मिनट के अंदर, इट्स अ 7 मिनट्स मॉडल, 7 मिनट में कढ़ाई पनीर, बिरयानी, इवन लाइक जितने भी इंडियन कुकिंग है 50 रेसिपीज वी हैव डेवलप्ड राइट नाउ। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जो इस मॉडल पर काम किया था, वी वर रनिंग एक्चुअली क्लाउड किचन्स, और हम फ्रेंचाइजीज भी दे रहे थे क्लाउड किचन्स को ही। तो अभी हमारे 2 किचन्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन इस कोविड सिनेरियो में क्लाउड किचन तो बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। तो हमने इमीडिएटली क्या किया, हमने ये मॉडल घरों में लॉन्च कर दिया। हमने 7 प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवा ली, और जैसे घरों में डेली जो सप्लाई होती है हमारे दूध की या दही की, वैसे ही अब ये ग्रेवीज जा रही हैं। और एक ग्रेवी बहुत ही, मतलब इसमें कहीं कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी सिर्फ 1 महीने की है। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है कि इसे हमें बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर में रखना है, नथिंग लाइक दैट। जस्ट वी आर सप्लाइंग इट टू द सोसाइटीज, डिफरेंट ग्रेटर नोएडा में अभी हमने किया है एंड फरीदाबाद में। तो जितने सोसाइटीज हैं बस वहां पर ये रखी जा रही है और वहां पर ये निकल रही है। एंड वी हैव लॉन्च अभी 7 प्रोडक्ट्स को हमने, जैसे दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर है, लबाबदार चिकन है, ऐसे मटर मशरूम है, ऐसे 7 प्रोडक्ट्स को अभी हमने मार्केट में लाया है। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, क्योंकि पहले तो हम फ्रेंचाइजीज दे रहे थे। एंड टेस्ट वाइज इसको हमने 2 साल मार्केट में टेस्ट किया है। वो भी कैसे किया है, हम लोग पहले कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करते थे, एंड आई वाज सप्लाइंग मोर देन 30 कॉर्पोरेट्स। यहाँ पर आसपास ग्रेटर नोएडा में 300 से लेकर 400 है कॉर्पोरेट्स, उसमें 30 में मैं सप्लाई करती थी अपना खाना, जस्ट टू टेस्ट के लोगों, क्योंकि कॉर्पोरेट से तुरंत आती है फीडबैक, जी अच्छा नहीं है, या वो चीज तुरंत आती है। तो ये हमने 2 साल टेस्ट किया कि हमारे प्रोडक्ट को कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि 7 मिनट्स में बना के भेज दिया है, उसे पता चल गया है कि 7 मिनट्स में बना के भेज दिया है। मतलब द टेस्ट शुड बी ऑथेंटिक, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइक अगर हम MTR की बात करें एंड ऑल, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एडिंग एवरीथिंग, लाइक पनीर भी उसमें रहती है, सब कुछ उसमें रहता है। तो वो प्रिजर्वेटिव तो ऐड करनी है, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड करनी है, एंड टेस्ट तो चेंज होता ही है। But what we are using everything fresh, and सिर्फ 1 महीने की शेल्फ लाइफ दी हुई है हमने, and this way we are managing the things, and